अपनी मिस्टेक, अपने को फुल स्टॉप कैसे लगाना है। हमने जो अधूरे काम पीछे छोड़कर आए ना, तो सारा कचरा हमारे घर का है। अब तुमको सही ढंग से उस कचरे को बराबर से पैक करना है, घर की सफाई करनी है, ये सोच के कि मुझे फिर से एक बार चांस मिला है। कुदरत ने मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का एक बार फिर से चांस दिया है, और मुझे बिना कोई संकल्प चलाए, बिना किसी को ब्लेम किए कि इसकी गलती की वजह से, उसकी गलती की वजह से, या कुदरत को दोष देने के बजाय अपने अंदर दोष देखना है कि मैं पहले इतना कचरा क्यों किया। अगर वो कचरा मैं करके नहीं आती तो आज मेरी ये गत नहीं होती। ये रियलाइजेशन करके खुशी से, आनंद के साथ में उस कचरे को साफ करना है ना, तो वो तुम्हें बोझ की तरह भी नहीं लगेगा, हाँ, घिन भी नहीं आएगी, क्योंकि किया हुआ तो तुम्हारा ही है। गंदगी भी नहीं लगेगी, एंड बिना कोई कर्म क्रिएट किए फुल स्टॉप लगाया जाएगा। क्या मेन इज फुल स्टॉप लगाना। अगर यहाँ पे तुमने संकल्प चलाए, वाचा से ब्लेम किया दूसरों को, संकल्पों से भी दोषी ठहराया दूसरों को, और गालियां देते हुए, बोलते हैं ना कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए, अगर तुम वो कर्म करते हो, खत्म करते हो, तो क्या कर रहे हो तुम? एक्शन के थ्रू तो खत्म कर दिया, मगर मन से और वाचा से बना लिया, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया। समझ में आया? अगर तुम्हें कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है तो हर कर्म को फुल स्टॉप लगाने का मतलब है उन चीजों को एक्सेप्ट करना कि ये मैं कर कर आई हूँ, इसलिए आज मेरे हिस्से में मुझे चांस मिला है दोबारा। कुदरत ने, मेरे कर्म ने, मेरे पुण्य कर्म ने मुझे चांस दिया है मेरे पाप को खत्म करने के लिए, मेरे पास्ट को खत्म करने के लिए। और इस तरह आप खुशी से, अगर वो सेवा के रूप में करते हैं, सेवा का रूप का मतलब ही क्या है? सेवा का रूप का मतलब क्या है? कि कोई भी काम करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना कोई अपेक्षा रखे कि कोई मुझे नाम दे, नाम करे कि भाई इसने कितना काम किया, हाँ, नाम, शान, मान, पान, मेरे को एप्रिसिएशन दे, हाँ, मेरी प्रशंसा करे। ये सब अपेक्षा न रखते हुए निस्वार्थ भाव से जब तुम करते हो तो फुल स्टॉप लगता है, नहीं तो फुल स्टॉप नहीं लगता। बाबा बोलते हैं ना, तुम कोमा लगा देते हो फुल स्टॉप की जगह पे, हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। क्वेश्चन मार्क लगाना मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अभी अभी तो मैंने सफाई की थी, फिर से ये बारिश ने गंदा कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन मार्क। और कॉमा लगाना मतलब दूसरों को हम दोष देते हैं, है ना। बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाना मतलब ना दूसरों को दोष देना है, ना ही सवाल उठाना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक्सेप्ट करना है कि मैं जो कर कर आई हूँ, आज मुझे मौका मिला है वापिस से उसको खत्म करने के लिए। और खुशी के साथ में उसको खत्म करो बिना कोई अपेक्षा रखे। ठीक है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाना। इसको लेके किसी को कुछ क्वेश्चन? यस उपेंद्र भाई। दीदी मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, मेरे मन में भी विचार चल रहा था। जब मेरी दीदी एक्सपायर हुई थी तो एक्सपायर होने से 4-5 दिन पहले हुआ क्या था कि उसने तो पहले तो उसका शरीर ने खाना पीना तो एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया था, मतलब ना कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी, ना बोल भी नहीं रही थी, बिल्कुल भी कोमा में चली थी। लेकिन उससे पहले घटना ये हुई थी कि फैमिली मेंबरों से सबसे लड़ाई कटी की है, मतलब मेरे से भी लड़ाई करती थी, मम्मी से भी लड़ाई करती थी, फिर दूसरे भैया से तो बोल चाल तो बंद ही था, किसी पर्सनल मैटर के चक्कर में उन्होंने आपस में बोल चाल बंद कर दिया था, है ना। तो ये चीज हुई थी। फिर दूसरी बात, जब उसने अपना शरीर छोड़ा था ना, तो मेरे आंखों में सामने छोड़ा था, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई थी तो मैं उसके पास ही था। तो मुझे एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि जब उसका जो हिसाब किताब हम आत्मा से बना के जी है, मुंह फेंकी जी है, ना कुछ बोले, ना कुछ बोले, ना कुछ सुने, और ना कुछ खाए पिए,
तो इसका क्या मतलब समझो, मतलब क्या इसका अर्थ क्या समझो, वो वापस अपना अधूरा पार्ट प्ले करने वापस आएगी या फिर उसका कुछ बाबा ने अलग ही कुछ पार्ट प्ले लिख रखा हुआ है। तो ये अभी आपने जैसे पॉइंट बताया ना, उसी पॉइंट के अनुसार से मुझे चिंतन चली उसी चीज की, उसको एग्जाम्पल अनुभव के अनुसार से, क्योंकि जब उसी डेट हुई थी तो उससे डेट होने से पहले मुझे अकेलापन होने का एहसास हो रहा था कि बाबा मुझे अकेला कहीं लेके जाने की, मतलब ले जाने के लिए सोचा था। बाबा ने मुझे फिर अकेले ले जाने के लिए सेंटर ले गया वो, तो सेंटर में ले जाने, पास में सेंटर अस्पताल है, जस्ट सामने ही है। तो वहाँ पे बाबा ने मुझे बिठा दिया। अब बिठाने के बाद बोला कि यहाँ पे चल के बैठ और योग कर। मैं योग क्या करूँ, जो आत्मा अभी जो प्रेजेंट टाइम में तेरे साथ जो इस चीज से लड़ रही है, जिसके ऊपर से चिंतन कर रहा है, उसके ऊपर सदा सेवा करते जा। तो जिससे उस तो मैं पाव को सदा सेवा कर रहा, जिससे उसे पाव को सदा सेवा करते जा रहा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आगे क्या हो सकता है इसमें। बाबा ने बोला, तू सास से होकर देखियो और सेन शक्ति जितना उसे उतनी बढ़ा के रखियो और सामना करने की कोशिश करियो। तो फिर हुआ जाता 5:30 बजे, 1 तारीख को 5:30 बजे ही उसने जब रेगुलेटर की मशीनें बंद हो गई थी और पल्स से बंद हो गई थी, तो अचानक से उनकी आंखें जैसे खुल नहीं रही थी सुबह से, लेकिन जैसे शरीर से प्राण निकलने के बाद, अपने शरीर से प्राण निकलने के बाद आंखों से प्राण निकल जाते, मतलब आंखें ऑटोमेटिक खुल गई थी। तो फिर उसके आसपास तो वातावरण जैसे साइलेंट मूड में पूछ जाता है ना, जैसे लगता है कि साइलेंट स्थिति हो रही है। तो वो चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इसने हिसाब किताब बना के की है अभी अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में, मुझे तो ज्यादा मुझे इतना बाबा के ज्ञान के पॉइंट टू निकाल से इतना नॉलेज आ गया है कि जो मेरे बड़े ब्रदर है उनके साथ बहुत ज्यादा सामने अकाउंट इकट्ठा कर दी, क्योंकि हो सकता है क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने शुरू से बोलचाल बहुत कम रखा है और मतलब थोड़ा सा इनसे आपस में बनती नहीं थी शुरू से, बचपन से ही। तो इसका क्या रीजन, मतलब क्या समझ सकता हूँ कि वापस वो आत्मा वापस अपना पार्ट प्ले करने वापस आएगी, क्या हो सकता है इसका। इससे मुझे थोड़ा चिंतन आदि का पूछा के लिए सहयोग करे। उस आत्मा को तो फिर से जन्म लेना ही है, हाँ, क्योंकि उसके कर्म तो खत्म हुए नहीं है। मगर जरूरी नहीं कि वो आप ही के घर में पैदा हो, वो आसपास हो या आप लोगों के साथ में उसका हिसाब चुकतू हो गया होगा तो कहीं और जाके भी जन्म लेगी। और अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो वो हिसाब चुकतू करने के लिए वो आएगी या इधर वाया कोई और आकर कर जाएगा। ठीक है दीदी, एक चीज पूछना था, जैसे कि कोई जैसे शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने और हम जैसे उसका क्रिया कर्म भी करता है, तब तक आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है कि नहीं रहती है? नहीं, अगर आत्मा नॉर्मल वे में शरीर छोड़ा, अभी जैसे आपकी बहन ने जैसे नॉर्मली शरीर छोड़ा है ना, बीमारी के कारण, तो उसको तुरंत ही उसके लिए कोख तैयार हुई है। एंड जैसे ही आदेश मिलता है कुदरत का, उसको उस कोख में प्रवेश करना है। तो वो तुम्हारे क्रियाकर्म कब करो, वो हम अपनी शांति के लिए करते हैं। जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, जो भी क्रियाकर्म करते हैं, तो हम अपनी शांति के लिए करते हैं। वो आत्मा तो आजाद हो गई, जैसे ही शरीर छूटता है वो आत्मा आजाद हो गई इससे, उसको पीछे के इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो तुरंत भी प्रवेश कर सकती है या वक्त लगा के भी प्रवेश कर सकती है, मगर पिछले इससे उसको कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद। या वीना बहन? ओम शांति दीदी, आवाज आ रहा है ना? हाँ जी, अभी क्लियर है। वो पुल स्टॉप के बारे में भी शेयर करना चाहता है। वो पुल स्टॉप का यथार्थ मीनिंग पता चलता है ना, तो अलग ही होता है हमारा कर्म करने का महसूस भी कम्प्लीटली अलग होता है, क्योंकि फुल स्टॉप इन द सेंस एक्सेप्टेंस है ना। व्हेन वी एक्सेप्टेड यू गेट द एनर्जी, मैंने बोल सकती क्योंकि हमारा वो क्लीनिंग करने का ना मन में वो भी नहीं था, मैंने कर्म किया वो भी नहीं, थॉट नहीं क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली हम लोग अच्छा से क्लीन। मैंने क्या सोचा और अच्छा क्लीन हो जाएगा, अच्छा हो गए थे ना, और 2-3 बकेट का पानी डाल के अच्छा से सफाई करो, ये जूठा करके इसलिए मौसम में ऐसे किया करके हम लोग बहुत अच्छा से उसके साथ और दूसरा क्लीन हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया, पूरा कंपाउंड पूरा एरिया। तो
नॉट विथ कंप्लेंट और अनहैप्पीली, ऐसा नहीं है। तो खुशी खुशी से हम लोग वो किया। तो सिर्फ वो नहीं, आज तो ये पहले से आप हम लोग को सिखाया, फिर भी ये रिवीजन हो रहे हैं। मे बी उस टाइम हम लोग फर्स्ट टाइम सिर्फ थियरी लिया करके दिखता है, प्रैक्टिकल में इतना लेकर आया, मतलब इतना सीरियसली कीन से नहीं लेकर आया था। मगर बाबा को पता चला करके दिखते है, बच्चों ने बहुत अलबेलापन आलस्य में है, फिर भी उसको उठा करके बाबा ने फिर हम लोग को ये लेसन ले रही है। मगर अभी तो इतना अच्छा हो रहे, तो एकदम एक्सेप्ट होता है, एकदम प्रैक्टिकल में देने के लिए भी इजी होता है। बाबा मुरली में बोलते हैं ना, आपको वो माउंटेन जैसा प्रॉब्लम भी आपको रुई जैसा होता है, ऐसा कॉटन जैसा, ये अभी पता चल रहे है। कितना भी समस्या हो तो लोग बोलते हैं ये समस्या ऐसा है कैसा है करके, हम लोग को ऐसा दिखता भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, ऑटोमेटिक मोड में वो काम खत्म भी होता है। बाद में बोलते हैं तुमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं आया। तो उस टाइम बाबा का वैल्यू है ना बहुत और ऊपर होता है। उसके साथ साथ आपका क्या क्या अपने इतना सालों से हम लोग को पालन कर रहे ना, उसका भी कितना भी मूल्य भी, आई मीन वी कांट वैल्यू दैट। कैसे बाबा ने दिया, ब्रह्मा बाबा ने दे रहे थे उस टाइम 14 इयर्स, उस टाइम हम लोग नहीं थे, कौन थे उसको फायदा से, इसलिए दादियों ने इतना अच्छा से कर्म कर रहे थे। मगर हमको तो ऐसा नहीं है ना, पापा बोलते रहते मुरली में, साकार में नहीं तो आकार में भी देते हैं, मैं डबल रूप से। मगर अभी हमको साकार में ही दे रहे हैं बाबा ने आपके थ्रू। तो उधर ब्रह्मा बाबा रहने से भी हमको इतना मौका नहीं मिलता था करके, एक एक को कैसे करते थे। मगर हम लोग इधर बैंगलोर पे, आप पुणे पे है, मगर ये टेक्नोलॉजी बाबा ब्रह्मा बाबा इतना अच्छा से सहयोग दे रहे, पालन दे रहे, इसका तो इतना लक है, हम लोग डबल लक है, नहीं डबल लक है। बाबा दो पालना दे रहे। तो अभी मुरली का एक एक वर्ड का मीनिंग है ना, ये फुल स्टॉप का बोलते, सब लोग बोलते थे, हम भी बोलते थे, फुल स्टॉप लगाना, बिंदु लगाना। ये होली का मुरली आता है ना, सब एक हर एक साल में एक एक होली का मुरली आता है बाबा का। तो सब होली के मुरली में बिंदु लगा दो, बिंदी लगा दो, ये बर्न करो करके, क्योंकि संस्कार को बर्न करना, हम लोग वही संस्कार में चल रहे हैं इतने सालों से। कितना मुरली बाबा चलाया, वो फुल स्टॉप लगाने के भी बोलते थे सब लोग, ड्रामा बिंदु, ये क्या है ड्रामा बिंदु बोलते हैं, कैसे डालो, क्या डालो करके। मगर अभी आपने सिखा रहे हैं ना कैसे फुल स्टॉप डालना, कर्म के थ्रू, फुल स्टॉप इन द सेंस कर्म, ऐसा फुल स्टॉप लगाना, ये बहुत वंडरफुल है। सिर्फ फुल स्टॉप लगाने से आधा मीन 80 to 90% काम खत्म हो गया उधर ही, सिर्फ 10 हमारा ये है। तो उसको तो आपको बहुत बहुत थैंक्स दी, थैंक यू सो मच। अभी तक कोई नया जुड़ गए ना आपके साथ हिंदी में, वो सबको लाभ कर्म का सीरीज सुनना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग इधर क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं भी नया करके दिखते हैं, आपका लाभ कर्म सुना नहीं दिखता है, मे बी फॉर देम इट इज मीन्स क्या हम्बल रिक्वेस्ट है सुनने के लिए आपका लाभ कर्म का, तो बहुत फायदा होता है वो सुनने से। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वीना बेन। लॉ ऑफ कर्मा का ही है ये सब जो भी है, एंड आपने जो अनुभव आपका शेयर किया फुल स्टॉप का, बहुत जरूरी है। ज्ञान तो हमें समझ में आ जाता है, मगर अपने जीवन में उतारना, उस सिचुएशन को हैंडल करना, उस सिचुएशन के वक्त में जब जैसे ही वो सर्कमस्टेंस आए, जैसे ही वो सिचुएशन आई, और उस वक्त में अगर हमको वो ज्ञान को यूज करने आ गया ना, तो समझ जाना तुमने बहुत अच्छे से उस ज्ञान को समझा है। नहीं तो कुछ फायदा नहीं है, मुंह से तुम ज्ञान कितना भी सुना दो सबको, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, समझा भी दोगे, पर जीवन में जब तुम्हारी वक्त आया और उस वक्त तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो तुम फेल हो गए बाबा की नजरों में।
कुछ फायदा नहीं। बाबा उसको पोंगा पंडित बोलता है। ज्ञान बुद्धि तक ही रखा, दिल में नहीं उतारा, अपने जीवन में नहीं उतारा। ठीक है, इसको लेके हम कल फिर से डिस्कस करेंगे। कर्मास का कैसे कर्मातीत होना है, और भी थोड़े एग्जांपल्स देंगे। और कोई पुराने स्टूडेंट्स है, हमारे पुराने बच्चे, जिनको अगर अपना भी शेयरिंग करना है, अपने जीवन में उन्होंने किस तरह से लाया है फुल स्टॉप लगाने का अनुभव, तो प्लीज शेयर करना। आज हम वक्त हो गया है अनीता बहन, आज बहुत वक्त हो गया है, कल हम बात करेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी।